हेलो डियर, आप लोग का टीम यूएस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज 1 जनवरी है 2025। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नए साल की। तो चलिए आज जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसके आगे से आज पढ़ते हैं और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ये चीज कुछ बीच में समस्या हो गई जिसकी वजह से हम लोग ये कंटिन्यू कर नहीं पाए, पर नहीं आएगी समस्या। राउल्ट का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम क्या है? तो चलिए राउल्ट का नियम देखते हैं क्या है। किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव मतलब कंपोनेंट, वाष्पशील अवयव के आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होती है। मोल अंश के समानुपाती होते हैं। क्या है? किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव वाष्पशील पदार्थ के आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होते हैं। तो माना क्या कि हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में दो अलग अलग पदार्थ मिलाए हैं। दो अलग अलग पदार्थ हैं, ए है और बी है, जिसको मिलाकर के हमने क्या बनाया? इसको विलयन बना लिया है। तो अभी हमें देखना है कि जो ए है और बी है इसका वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब क्या होगा। तो पी ए मतलब आंशिक वाष्प दाब ए का किसके समानुपाती होगा? ए के मोल अंश के समानुपाती होगा, या फिर बी का आंशिक वाष्प दाब बी के मोल अंश के समानुपाती है। अगर हम इसे प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? आगे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए समानुपात या प्रोपोर्शनलिटी हटा करके समीकरण 1 व 2 से क्या बनेगा? पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहां पे जो ये प्रोपोर्शन का हमने चिन्ह हटाया तो यहां पर एक कांस्टेंट पी नॉट ए और पी नॉट बी इस्तेमाल किया। ये जो पी नॉट ए और पी नॉट बी है ये क्या है? दरअसल ये ए और बी के शुद्ध वाष्प दाब हैं। ये ए और बी के शुद्ध वाष्प दाब हैं दोनों, और ये दोनों जैसे विलयन में आपस में मिलाए जाएंगे इनके कुछ वाष्प दाब में परिवर्तन होगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? आंशिक वाष्प दाब कहेंगे। तो राउल्ट के अनुसार अगर हमें विलयन का वाष्प दाब निकालना है, किसी विलयन का वाष्प दाब कैलकुलेट करना है, तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ के आंशिक वाष्प दाब का योग होगा, यानी विलयन में कुल वाष्प दाब। एक तो ये पतला चल रहा है,
विलयन का आंशिक वाष्प दाब। विलयन का आंशिक वाष्प दाब क्या होगा डियर? इसको हम लोग पीटी से दिखाएंगे, जहां पीटी बराबर क्या हो जाएगी? पी ए प्लस पीबी, क्योंकि इस विलयन का कुल वाष्प दाब, जो कुल वाष्प दाब विलयन का होगा उसे हमने क्या कहा है? पीटी, यानी आंशिक वाष्प दाब किसका? विलयन का, जिसमें क्या क्या थे? ए था और बी था। ए और बी दोनों के मिलाकर के आंशिक वाष्प दाब का जो योग होगा वो क्या होगा? पूरे विलयन का आंशिक वाष्प दाब होगा। तो पीटी बराबर, अच्छा पी ए का मान क्या है? इधर से समीकरण 3 और ये 4 बना लेते हैं। तो समीकरण 3 से क्या है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और समीकरण 4 से क्या है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अच्छा अब एक चीज आप बताएं, इसके पहले आप लोगों ने मोल अंश सीखा है, मोल अंश निकालना सीखा है। तो अगर मान लीजिए हमको एक्स ए का मोल अंश निकालना है तो एक्स ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस एक्स बी होता है। मैं इसको मिटा देता हूं, इधर बढ़ा देता हूं। उसी को मैं साइड लेके आता हूं इधर, और ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? पीटी बराबर पी नॉट ए ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि हमने क्या किया? एक्स ए की जगह क्या लिखा? उसकी वैल्यू रख लिया 1 माइनस एक्स बी, प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस मल्टीप्लाई होगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जहां पर क्या करेंगे? इस पोर्शन को हम उस साइड लेके चले तो एक्स बी और एक्स बी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। हमारा बन जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, कॉमन क्या है? एक्स बी। अब ये जो हमारा निकल करके आता है ये है पूरे विलयन का आंशिक वाष्प दाब। यहां से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा मेन इक्वेशन का मेन फार्मूला हो जाता है। अब इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, सवाल लगाएंगे। एक बार आप इसको फटाक से नोट कर लीजिएगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कीजिए, मैं उसको एक बार क्लियर करने की कोशिश करता हूं। आइए डायग्राम समझते हैं इसको हम लोग। ये है पी नॉट ए और ये है पी नॉट बी, दो पॉइंट हैं। और शुरू में पी नॉट ए के ए के कितने मोल थे? 1 मोल थे, और बी कितने मोल थे? 0। और फिर ए के कितने मोल हैं? 0, यानी ए के मोल जब खत्म हो जाएंगे तो पूरे बी के मोल कितने हो जाएंगे? 1 मोल अंश। क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स ए और एक्स बी बराबर कितना होता है? 1। जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो इसमें अगर एक्स बी कितना है? 0 है, तो जितना मोल अंश कुल विलयन के अंदर है किसका होगा? ए का होगा। यदि ए का मोल अंश 0 हो गया है तो विलयन में जो मोल अंश होगा किसका होगा? बी का होगा। तो जैसे जैसे हम ये आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे इसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स घटते जा रहे हैं, यानी मोल अंश घटता जा रहा है और बी का मोल अंश बढ़ता जा रहा है। तो फिर हम यहां से देखिए डायग्राम बनाते हैं, इसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां से यहां तक। तो मैक्सिमम जब पी नॉट ए यानी ए का शुद्ध वाष्प दाब मैक्सिमम था और धीरे धीरे घटते हुए 0 की ओर जा रहा है, तब बी का शुद्ध वाष्प दाब धीरे धीरे 0 से बढ़ते हुए मैक्स पॉइंट तक जा रहा है। तब इसे हम क्या बनाएंगे? पी बी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और इधर पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए।
सॉरी पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तब ये है विलयन का कुल वाष्प दाब पीटी, जहां पीटी क्या हो जाए किसके बराबर, पी पी ए और पी बी के बराबर। तो हम लिखेंगे इसको पी ए प्लस पी बी। तो ये होता है राउंड के नियम से एक डायग्राम ड्रॉ करके समझते हैं जो। तो अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। आप इसको नोट कर लीजिए, हम क्वेश्चन लेके आते हैं तब। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये बारीक है तो आपको समझ कम आ रहा होगा, और मैं पढ़ देता हूँ इसको कि 350 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए व बी के वाष्प दाब क्रमशः 450 व 750 mmHg है। द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात कीजिए यदि मिश्रण का वाष्प दाब 600 mmHg हो तब। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं क्या क्या वैल्यू दिया है, हमको क्या निकालना है। निकालना तो हमको साफ साफ समझ आ रहा है क्या, यहां से क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि द्रव मिश्रण का संघटन यानी मोल अंश निकालना है हम लोगों को, किसका, ए और बी का। तो यार इस पहले तो सबसे बड़ी चीज है, सवाल जब लोग पढ़ें तो सवाल को समझें, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है। दूसरी है कि हम लोग को दिया क्या क्या है, इसको नोट करना है। तीसरी बात यह कि हमारा फार्मूला क्या बनेगा, अब इसको हम लोग काम करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग क्या क्या दिया है। तो ए का वाष्प दाब कितना है, 450। पी नॉट ए कितना है, 450 mmHg। पी नॉट बी कितना है, 750 mmHg। और कह रहा है क्या, यदि मिश्रण का वाष्प दाब यानी पूरे विलयन का वाष्प दाब कितना है, पीटी कितना है, 600 mmHg। हमसे पूछ क्या रहा है, देखिए अगर हम यहां से एक्स बी यानी मूल अंश बी का निकाल लेंगे तो हम आसानी से ए का मूल अंश निकाल लेंगे। तो पहले मेरी प्राथमिकता क्या है, मूल अंश बी का निकालना। चलिए अभी देखिए ध्यान से, हमारा फार्मूला क्या होता है, ओहो बिजली भी कड़क गई, धन्यवाद। पीटी बराबर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो वैल्यू पुट करते हैं, पीटी कितना है हमारा 600 mmHg, पी नॉट ए कितना है 450 प्लस पी नॉट बी 750 माइनस फिर 450 इंटू एक्स बी। सॉल्व कर लेते हैं, 750 माइनस 450 मतलब 300 एक्स बी। तब इसको हम उस साइड लेके चलते हैं, क्या हो जाएगा 300 एक्स बी इज इक्वल टू 600 माइनस 450 इज इक्वल टू 150। तब एक्स बी बराबर 150 बटा 300, क्योंकि हम उस साइड लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, 1/2 मतलब 0.5। तो एक्स भी हमारा कितना डियर 0.5 आया। एक्स ए कैसे निकालेंगे, एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और एक्स बी का मान कितना है 0.5, तो आ जाएगा ये भी कितना 0.5, यानी एक्स ए भी 0.5 और एक्स बी भी 0.5
5 आएगा। ये हमारा मोल अंश कैलकुलेट हो गया। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और नियमित पढ़ाई जरूर करें। आप सब अपना सपोर्ट बनाए रखें और टीम यूएस क्लासेस का सपोर्ट करें ताकि हम आपका बेहतर सपोर्ट कर पाए। धन्यवाद।